गामा प्लस 1050 12 वोल्ट। नमस्कार, आज हम बात करेंगे यूटीएल सोलर इन्वर्टर गामा प्लस की, जिसकी रेटिंग है 1050 VA 12 वोल्ट। इंस्टॉलेशन, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। जैसे ही हमें यूटीएल सोलर इन्वर्टर रिसीव होता है तो सर्वप्रथम हम यह जांच करेंगे कि ट्रांसपोर्ट के समय सिस्टम पर किसी भी तरह का खराबी न आया हो। अगर हमें किसी भी तरह की खराबी दिखाई देता है तो हम अपने सर्विस टीम से संपर्क करेंगे। जब हमें यह सुनिश्चित हो जाए हमारा सिस्टम ओके है, तब हम सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। नंबर 1, सिस्टम को हम उस स्थान पर इंस्टॉल करेंगे जो पूरी तरह ड्राई और क्लीन हो और रूम का एयर वेंटिलेशन अच्छा हो। नंबर 2, सिस्टम को कभी भी हम नमी और अधिक धूल भरे वातावरण में नहीं रखेंगे। अब हम बात करेंगे सिस्टम के इंस्टॉलेशन के बारे में। हम बैटरी, ग्रिड और सोलर से कनेक्शन के बारे में बताएंगे। सीक्वेंस ऑफ कनेक्शन, हम सिस्टम का इंस्टॉलेशन 4 स्टेप में करेंगे। पहला स्टेप, बैटरी कनेक्शन। सबसे पहले हम सिस्टम को बैटरी से कनेक्ट करेंगे। दूसरा स्टेप, सोलर कनेक्शन। इस स्टेप में हम सोलर का कनेक्शन करेंगे सिस्टम के साथ। तीसरा स्टेप, ग्रिड कनेक्शन। इस स्टेप में हम सिस्टम का कनेक्शन ग्रिड के साथ करेंगे। चौथा स्टेप, लोड कनेक्शन। इसमें हम लोड के कनेक्शन सिस्टम के साथ करेंगे। आगे आपको हम ये बता रहे हैं कि सारे कनेक्शन कैसे करने हैं। इंस्टॉलेशन के लिए आगे बताए गए प्रोसेस को फॉलो करें। बैटरी, ट्यूबलर, एसएमएफ, सोलर, ग्रिड, आउटपुट यानी कि लोड। सबसे पहले सिस्टम को बैटरी से कनेक्ट करना है, उसके बाद सोलर को कनेक्ट करना है, फिर ग्रिड को कनेक्ट करना है और अंत में आउटपुट वायर कनेक्ट करना है। इंस्टॉलेशन से पहले हम आपको सिस्टम के ब्रीफ इंफॉर्मेशन देते हैं। यह सिस्टम का फ्रंट व्यू है, जिसमें इसके डिस्प्ले और फंक्शनल स्विच है। यह सिस्टम का बैक व्यू है, जिसमें ये बैटरी के वायर हैं, डीसी फ्यूज है, सोलर एचटी, आउटपुट सॉकेट, मेंस लीड, एसी फ्यूज और फैन है। अब हम आपको सिस्टम की वर्किंग ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से समझा रहे हैं। एसपीवी सोलर मॉड्यूल, ये सोलर पैनल सूरज से आने वाली धूप से डीसी पावर बनाता है, जो कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर को दी जाती है। पीसी मॉड्यूल, इसमें 2 भाग होते हैं, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, डीसी टू एसी कन्वर्टर या फिर एसी टू डीसी कन्वर्टर। डीसी टू डीसी कन्वर्टर, ये भाग सोलर से आने वाली पावर को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है और बैटरी को चार्ज करता है। गामा प्लस में इनबिल्ट एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर होता है। डीसी टू एसी कन्वर्टर या फिर एसी टू डीसी कन्वर्टर, ये भाग सोलर और बैटरी से जो डीसी वोल्टेज मिल रहा है उसे एसी वोल्टेज में बदलता है और हमारे घर का लोड चलाता है और मेंस टाइम पर एसी वोल्टेज को डीसी में बदलकर बैटरी चार्ज करता है। बैटरी कनेक्शन, तारों के रंगों की जानकारी। अब हम तार के रंगों के बारे में जानेंगे कि किस रंग की तार क्या बताती है। लाल रंग की तार, जिसके अंत में पॉजिटिव लिखा हुआ है, यह बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा और काले रंग की तार, जिसमें नेगेटिव लिखा हुआ है, वह बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा। बैटरी वोल्टेज टेस्ट या चेक कैसे करें। अब हम दोनों तारों को बैटरी से कनेक्ट करेंगे, पर कनेक्ट करने से पहले हम बैटरी के वोल्टेज को चेक करेंगे। मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज मोड में रखकर मल्टीमीटर के लाल रंग के प्रोब को बैटरी के पॉजिटिव पे रखेंगे और काले रंग के प्रोब को बैटरी के नेगेटिव पे रखेंगे और बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे। यदि बैटरी की वोल्टेज 11.5 वोल्ट से कम हुआ या
16.5 वोल्ट से ज्यादा हुआ तो इन्वर्टर ऑन नहीं होगा। अब बैटरी से इन्वर्टर को कनेक्ट करेंगे। कनेक्शन टाइम पर ध्यान रहे, रेड वायर बैटरी के पॉजिटिव और ब्लैक वायर बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करना होगा। ध्यान रहे, अगर हम बैटरी कनेक्शन को रिवर्स कनेक्ट करेंगे तो इन्वर्टर में लगा हुआ डीसी फ्यूज बंद हो जाएगा और इन्वर्टर ऑन नहीं होगा। कनेक्शन के टाइम पर अगर बैटरी के टर्मिनल्स पर लूज कनेक्शन रहा तो बैटरी के टर्मिनल्स पर स्पार्किंग होगा, आउटपुट फ्लक्चुएशन होगा और डीसी फ्यूज बंद हो सकता है। सोलर कनेक्शन। अब हम बात करेंगे सोलर के कनेक्शन की। इन्वर्टर के बैक साइड में एक सोलर एचटी लगा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है सोलर 15V-45V, मतलब हमारे सोलर का VOC 15 वोल्ट से 45 वोल्ट के बीच में है। अगर हमारे सोलर का वोल्टेज 13.5 वोल्ट से कम रहा तो सोलर सेंस नहीं करेगा और 45 वोल्ट से ज्यादा रहा तो सोलर हाई सेंस करेगा। सोलर पैनल से नीचे आए तारों में पॉजिटिव वायर को एचटी के पॉजिटिव से और नेगेटिव वायर को एचटी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। इसमें सोलर पैनल की रेटिंग 1000 वाट है, इससे ज्यादा पैनल कनेक्ट नहीं करना है। VOC रेंज 15 वोल्ट से 45 वोल्ट है, तो जो हम सोलर की सप्लाई देंगे वो सप्लाई इसके बीच में ही होनी चाहिए। सोलर पैनल कनेक्ट करने के 30 सेकंड बाद सोलर चार्जर ऑन होता है। उदाहरण के तौर पर हमारे पास 325 वाट का पैनल है जिसकी VOC रेंज 44 वोल्ट के आसपास है, तो हम 325 वाट के 3 पैनल को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। एक और एग्जांपल, अगर हमारे पास 160 वाट का पैनल है जिसकी VOC रेंज 22.5 वोल्ट है, तो हम 160 वाट के दो की सीरीज करके सबको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे जिसकी VOC 44 वोल्ट हो जाएगी। सोलर पैनल को पैरेलल में कैसे जोड़ें? पैरेलल में पैनल को जोड़ने के लिए सभी पैनल के पॉजिटिव को एक साथ तथा नेगेटिव को एक साथ जोड़ें। उदाहरण के लिए 22 वोल्ट 7 एम्पियर के 4 पैनल को पैरेलल में जोड़ते हैं तो उसका आउटपुट 22 वोल्ट ही रहेगा, लेकिन एम्पियर बढ़कर 28 एम्पियर हो जाएगा। सोलर पैनल को सीरीज में कैसे जोड़ें? सीरीज में पैनल को जोड़ने के लिए पहले पैनल के नेगेटिव को दूसरे पैनल के पॉजिटिव से जोड़ें। पहले पैनल को पॉजिटिव और दूसरे पैनल के नेगेटिव के वायर को नीचे यूपीएस या चार्ज कंट्रोलर के पॉजिटिव एवं नेगेटिव में लाकर जोड़ें। उदाहरण के लिए यदि आप 22 वोल्ट 7 एम्पियर के 2 पैनल को सीरीज में जोड़ते हैं तो उसका आउटपुट 44 वोल्ट हो जाएगा, लेकिन एम्पियर नहीं बढ़ेगा और एम्पियर साथ ही रहेगा। सोलर पैनल सीरीज या पैरेलल कैसे कनेक्ट होंगे, यह पूरी तरह सेटअप की आवश्यकता के हिसाब से ही निर्धारित होता है। ध्यान रखें, MPPT के लिए VOC रेंज 45 वोल्ट के आसपास रखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा और आपको सिस्टम की एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी। ध्यान रहे, अगर सोलर के कनेक्शन के टाइम हम रिवर्स कनेक्शन करेंगे तो LED ग्लो करेगी जो कि HT के ऊपर लगी है। ग्रिड मेन कनेक्शन। सबसे पहले हम जानेंगे कि घर के कनेक्शन कैसे करने हैं। घर में मेन सप्लाई और इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे करें। घर में आने वाली मेन सप्लाई में आपको सिर्फ 2 तार देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक होगा लाल जिसमें कि फेस सप्लाई होगी। इसे आप लाइन टेस्टर से पहले चेक करें कि उसमें सप्लाई है या नहीं और बिजली की तारों को भी नंगे हाथों से ना छुएं। अगर लाल तार में सप्लाई हो तो आपका दूसरा तार न्यूट्रल होगा जो कि काला होगा। इन 2 तारों के अलावा अगर आपने अपने घर में अर्थिंग भी की हुई है तो आपको स्विच बोर्ड में आपको एक तार और मिलेगा। यह आपको सिर्फ सॉकेट के बड़े पॉइंट जो कि सबसे ऊपर होता है उसमें ही जुड़ा हुआ मिलेगा। हाउ टू कनेक्ट इन्वर्टर टू स्विच बोर्ड। तो आपको सिर्फ लाल और काली तार को ध्यान में रखना है।
इसके बाद मैं आपको एक नीले रंग की तार अपने इन्वर्टर से अपने स्विच बोर्ड तक लाएंगे, जिसका डायग्राम आपको दिखाया गया है। इससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे आपको इन्वर्टर की तार लेकर आना है। आपको इन मेन सप्लाई के साथ में जोड़ना है, तो इसके लिए आपको लाइन टेस्टर से घर में मेन सप्लाई को जांचना है कि प्लग के कौन से टर्मिनल में सप्लाई आ रही है। ये फेज सप्लाई हमेशा प्लग सॉकेट के राइट साइड टर्मिनल में आनी चाहिए और लेफ्ट साइड के न्यूट्रल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो पहले घर की वायरिंग को ठीक करें, फिर उसके बाद इन्वर्टर से मेन का कनेक्शन और लोड का कनेक्शन करें। नोट: यहां पर हमने पहले आपको आपके घर की सप्लाई चेक करने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि कई बार हमारे घर में बिजली के कनेक्शन उल्टे कर दिए जाते हैं। ये गलती से हो जाते हैं, जिससे कि हमारे घर की जो काली तार है उसमें सप्लाई आ जाती है और लाल तार में नहीं आती, वह न्यूट्रल हो जाती है। इसलिए सबसे पहले आपको दोनों तार को अच्छे से जांचना है और फिर इन्वर्टर का कनेक्शन अपने मेन सप्लाई से करना है। दिए गए डायग्राम को देख सकते हैं कि हमने इन्वर्टर के पीछे से सिर्फ एक ही तार को लिया है, क्योंकि हम अपने घर को जो काली तार होती है उसे सभी उपकरण के साथ ही जोड़ देते हैं। उसमें सप्लाई नहीं होती, इसलिए उसे हम कॉमन तार के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो इन्वर्टर की आउटपुट से हमें सिर्फ एक ही तार चाहिए होगी। हमने नीले रंग की तार ली है और बाकी लाल और काली तार के साथ में इसे स्विच बोर्ड से जोड़ दिया है। स्विच बोर्ड में आप देख सकते हैं कि बटन 3 और बटन 4 पर हमने इन्वर्टर की सप्लाई दी है। इससे हमारे बोर्ड से जुड़ी हुई एक CFL चलेगी और फैन में बिजली जाएगी। लाल तार का कनेक्शन हमने बटन 1 सॉकेट पर किया है और बटन 2 से आप अपने घर की दूसरी CFL को जला सकेंगे और सर्विस सॉकेट में सप्लाई ले सकते हैं। तो ये दोनों उपकरण आपके मेन सप्लाई पर ही काम करेंगे, इन्वर्टर पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि इन्वर्टर का कनेक्शन सिर्फ एक CFL और फैन में है। इन्वर्टर के बैक साइड में 3 पिन प्लग वाला एक ब्लैक वायर है, उसको घर के मेन से कनेक्ट करेंगे। ध्यान रहे कि घर का फेस अपने सर्विस सॉकेट के राइट साइड रखें, क्योंकि इन्वर्टर का जो 3 पिन प्लग है उसमें भी राइट साइड फेस है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फेस रिवर्स हो जाएगा और इन्वर्टर का आउटपुट शॉर्ट हो जाएगा, जिससे सिस्टम और घर की वायरिंग दोनों को नुकसान हो सकता है। फेस रिवर्स कैसे चेक करें? घर की वायरिंग पर टेस्टर से चेक करें, एक एक करके। जिस वायर पर टेस्टर की LED ग्लो करती हो तो इसका मतलब वो फेस है। उसी सॉकेट में राइट साइड रखें। अब हम ग्रिड या मेंस कनेक्शन करेंगे। इन्वर्टर के बैक साइड में 3 पिन प्लग वाला एक ब्लैक केबल वायर है, उसको घर के मेन से कनेक्ट करेंगे। ध्यान रहे, वाइड रेंज में इन्वर्टर इनपुट वोल्टेज रेंज 100 वोल्ट से लेके 290 वोल्ट और IT मोड में 165 वोल्ट से 270 वोल्ट तक काम करेगा। लोड कनेक्शन: अब हम इन्वर्टर में लोड कनेक्ट करेंगे। इन्वर्टर के बैक साइड में एक ब्लैक सॉकेट है, जिसको आउटपुट सॉकेट भी बोलते हैं। उसमें हम घर के लोड को कनेक्ट करेंगे। एज पर रिकमेंडेशन, इन्वर्टर वायरिंग घर के मेन वायरिंग से अलग होना चाहिए। ध्यान रहे, आउटपुट का वायर लगाने से पहले हम चेक करेंगे कि आउटपुट के वायर में प्लग लगा हुआ है या नहीं। अगर प्लग लगा हुआ नहीं रहेगा तो लूज कनेक्शन के कारण आउटपुट सॉकेट में स्पार्किंग होगी, सॉकेट हीट होगा और सॉकेट बर्न भी हो सकता है और घर की लाइट बंद हो जाएगी। तो बिना प्लग के वायरिंग ना करें। आउटपुट सॉकेट लगाने से पहले सॉकेट में टेस्टर लगाकर चेक करें कि सॉकेट में रिवर्स फेस तो नहीं आ रहा है। आउटपुट कनेक्ट करने से पहले घर के मेन सॉकेट को चेक करेंगे कि फेस लेफ्ट साइड है या राइट। अगर फेस लेफ्ट साइड रहा तो घर में वायरिंग को पहले ठीक करें, फिर आउटपुट कनेक्ट करें। अब हमारा UTL सोलर इन्वर्टर गामा प्लस इन्वर्टर अब पूरी तरह इंस्टॉल हो चुका है। इन्वर्टर अनइंस्टॉलेशन: अब हम बात करेंगे इन्वर्टर को अनइंस्टॉल कैसे करेंगे। सबसे पहले इन्वर्टर को माइक्रो स्विच से बंद करेंगे, उसके बाद मेंस के स्विच को बंद करेंगे और 3 पिन वाला प्लग को बाहर निकालेंगे। मेन कनेक्शन बंद करने के बाद सोलर के कनेक्शन को हटाएंगे और सबसे अंत में बैटरी के कनेक्शन को भी हटाएंगे। ध्यान रहे, अगर हम सबसे पहले बैटरी के वायर को हटाएंगे तो हटाते समय अगर बैटरी के टर्मिनल आपस में शॉर्ट हुए तो इन्वर्टर के अंदर खराबी आ सकती है और बैटरी भी हमारे खराब हो सकती है। हाउ टू बाईपास सिस्टम इन केस ऑफ फेलियर:
अगर सिस्टम में कोई भी खराबी आती है तो हम अपने बाईपास मोड पे भी चला सकते हैं। बाईपास मोड पे चलाने के लिए आउटपुट प्लग को निकालकर इनपुट सॉकेट में कनेक्ट करेंगे। आज हमने देखा कि हम यूटीएल सोलर इन्वर्टर गामा प्लस 1050 VA 12 वोल्ट को कैसे इंस्टॉल किए और कैसे अनइंस्टॉल किए। धन्यवाद।